हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जो कि 1 जनवरी के लिए है। 1/1 का पोर्टल जो कि आने वाला है, तो काफ़ी चेंजेस और काफ़ी शिफ्ट्स हो रही है डीएम्स की लाइफ में, डीएफ्स की लाइफ में। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पहले मैं करंट एनर्जीज़ भी देखूंगी डीएम की, डीएफ्स की। फिर मैंने जो नए कार्ड्स बनाए हैं, प्रिंटेड कार्ड्स, उनसे मैं देखूंगी कि आने वाले इस पोर्टल के बाद यूनियंस कितनों का होने वाला है, क्या एनर्जीज़ होगी, क्या चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम में। फिर जनवरी के बाद क्या होने वाला है, आने वाले मंथ्स में क्या होने वाला है। 12 मंथ्स के लिए मैं 12 कार्ड्स निकालूंगी सभी डेक से एक एक करके। तो पहले हम करंट एनर्जीज से आज शुरू करने वाले हैं, डीएम की और डीएफ की करंट एनर्जीज टैरो डेक से। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं हम लोग। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी की साथ में एनर्जीज होती है। तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। ऑल साइंस है, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए। डीएम्स का कार्ड्स निकाल रही हूँ, पहले इतने सारे नहीं लूँगी। जजमेंट, 8 of Wands, 10 of Wands, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, Knight of Wands, King of Cups, 4 of Cups, Temperance, King of Pentacles, Devil, Page of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands। तो चलिए पहले हम डीएम की करंट एनर्जीज देख लें। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे काफ़ी जगलिंग पीरियड से भी गुजर रहे हैं कई डीएम्स हो, और मुझे यहाँ से सेपरेशन भी दिख रहा है। तो काफ़ी वो वेटिंग एनर्जी में भी है, काफ़ी हद तक मिस करते हैं आपको लेके काफ़ी थिंकिंग एनर्जी है उनकी। कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा इस समय। आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मगर उनकी लाइफ में काफ़ी बर्डन है इस वक्त। शायद उनकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उनके ऊपर। द डेविल की एनर्जी है यहाँ, नेगेटिव इन्फ्लुएंस काफ़ी है उनके ऊपर। शायद कोई थर्ड पार्टी हो या कोई ऐसी नेगेटिविटी हो जो उन्हें आपकी तरफ आने के लिए रोक रही है। जी वही है। और वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं काफ़ी हद तक। आपको अगर उन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है तो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाए। जो पास्ट में कमिटमेंट के इश्यूज़ रहे हैं किसी किसी की लाइफ में, तो वो भी सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दिया जाए।
डिवाइन की ओर से वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। किसी किसी के डीएम्स अभी करंटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुज़र रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ट्रिगर कर रही है। मुझे यहाँ से वो भी एनर्जी आ रही है और चैनल हो रहा है ये मैसेज कि आपके पार्टनर्स को कोई एनर्जीज के वजह से कुछ इश्यूज भी हो रहे हैं, शायद हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, ट्रिगर्स ज़्यादा हो रहे हैं, फाइट्स हो रही है किसी चीज़ की आर्ग्यूमेंट से। द फूल, ओके, तो न्यू बिगिनिंग आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्हें होप है आपके साथ न्यू रिलेशन बनाना, फिर से रीबिल्ड करना। काफ़ी थोड़े सैड रहते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, यहाँ वही आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट और पूरी तरह से उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ये डीएम्स की एनर्जी है, डीएफ्स की देखती हूँ। डीएफ्स पॉजिटिव रही है, ओके। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 of cups, 2 of swords, okay, king of swords, strength or death, okay। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। डीएफ्स, आपकी करंट एनर्जीज काफ़ी हद तक अच्छी आई है। आप में से कई डीएफ्सों ने अपना एक पूरा पास्ट लाइफ कर्मा हो, कार्मिक्स हो, या ऐसी कोई भी टॉक्सिसिटीज़ थी आपकी लाइफ में, नेगेटिव लोग, वो पूरा एक सर्कल आपका कंप्लीट हो चुका है। कर्मास रिलीज़ हो चुके हैं आपके, यहाँ से मैं देख पा रही हूँ। द वर्ल्ड कार्ड भी आया है, तो न्यू लाइफ सर्कल आपकी शुरू होने वाली है। डेथ कार्ड आया है, तो आप लोग ने अपना जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, एंडिंग पे है। अब आपकी लाइफ में जो लोगों को आपको सर्व नहीं अब करना चाहिए, वो लोग ने भी लेट गो और मूव आउट होना शुरू कर दिया होगा। आप लोग ने देखा होगा आपकी लाइफ से काफ़ी लोग अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर सर्व नहीं करते आप लोगों को नेगेटिव एनर्जीज, वो जा रही है तो जाने दो। आपने अपनी लाइफ को जो आप 2 ऑप्शंसों में अटके फंसे थे, वहाँ से भी आपने मूव आउट किया है, स्ट्रेंथ बनाना शुरू किया है आपने। आपको सपोर्ट्स पॉजिटिव लोगों से मिलना शुरू हुआ है, आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ रही है। 7 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में ऑप्शंस अब काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं और अब बढ़ रहे हैं।
आपने अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेते हो आप पॉजिटिवली अपने किसी सोल पर्पस की ओर भी आप अगर हो तो वहाँ आप अब आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, अपने पावर में हो, खुशियाँ और एबेंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा पॉजिटिव रहना शुरू कर देना। जो लोग अगर अभी भी थोड़े नेगेटिव रहते हैं तो प्लीज़ लेट गो करो। 10 ऑफ कप्स, आप लोग काफ़ी टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उनका फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक हैप्पी फैमिली, एबेंडेंस, यहाँ से मैं देख पा रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है, काफ़ी पॉजिटिव। तो मेरी तरफ से सभी डीएफ्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। पॉजिटिव ही रहना, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। अब मैं आपके लिए पूरे 2022 जो आएगा जनवरी से दिसंबर तक का, तो उसके हिसाब से मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या स्टोर है। पहले मैं 12 कार्ड्स टैरो से निकाल दूँ। The Sun, Star, ओके। अब मैं इन कार्ड्सों से भी आपके लिए निकालूंगी। बहुत सारे नहीं होंगे, यहाँ रख देती हूँ। काफ़ी टाइम जाता तो मैंने सॉर्ट आउट करके निकाला है। तो चलिए अभी हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। जनवरी से द सन कार्ड आया है, तो जनवरी में मुझे यहाँ से दिख रहा है आप दोनों डीएफ्स की लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आने वाली है। आप लोगों में से डीएम्स जो है, जो कि ट्विन फ्लेम्स जो होंगे, उन लोगों में काफ़ी डीएम्सों में अवेकनिंग प्रोसेस में बहुत हाई लेवल में चलेगा, क्योंकि द सन की ऊर्जा जो होती है वो डीएम्स की होती है। तो यहाँ से ऑब्वियसली पता चल रहा है कि उनकी अवेकनिंग में काफ़ी हद तक उनका तब सुधार आ जाएगा और वो लोग काफ़ी हद तक अपने आप को समझ जाएंगे। वेल्थ आया है, तो वेल्थ के हिसाब से यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि आप लोग वेल्थी हो जाएंगे, वेल्थी इनफ होंगे आप जनवरी के टाइम पे। और दूसरा कार्ड है कैंडल्स, मैजिक। तो कैंडल्स से मुझे यही पता चलता है कि आप लोगों ने जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मैनिफेस्ट किया है आप लोगों ने वो दुआएं कबूल होगी और आपके लाइफ में जो मैजिक होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव मैजिक, आप लोगों ने जो मैनिफेस्ट किया है उसका मैजिक, तो वो चीज़ें अब आपके सामने रियलिटी में जनवरी से आना शुरू कर देगी। ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए जनवरी मंथ के लिए।
फेब्रुअरी के लिए आया है द स्टार कार्ड। तो आप लोगों को अपने होप छोड़ने नहीं है, आप लोगों को अपनी पॉजिटिविटी को अभी भी बैलेंस करना रखना है, और अपने आप को जो आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो अभी वेटिंग गेम ख़त्म होने वाली है आप लोगों की। आप लोग जो इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं, आप में से कई लोग वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू करेंगे इस मंथ में, जो कि ये कार्ड मुझे बता रहा है द स्टार कार्ड। होप नहीं छोड़नी है, ये कार्ड यही बता रहा है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो ये कार्ड अभी आया है, तो ये कार्ड यही बता रहा है आप लोगों को प्रोटेक्शन काफ़ी मिलेगी। आप लोगों को नेगेटिविटी अगर कहीं बार अटैक कर रही थी इतने टाइम से, तो अब आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलने वाली है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। और कंट्रोल में आपको रखेगी। अगर किसी के बैड इन्फ्लुएंस में आते थे आप लोग, या किसी नेगेटिव चीज़ से आप बार बार ट्रिगर हो रहे थे, वो चीज़ें नहीं होगी। ओके, हैंड फास्टिंग, यूनियन। तो यूनियन का कार्ड आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही रीडिंग के बताया गया था मेरे इंट्रो में कि यूनियंस कब होने वाले हैं। तो आप में से कई लोगों के यूनियंस फेब्रुअरी के मंथ में होने वाले हैं। यूनियन का कार्ड आया है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपना यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फेब्रुअरी आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए यूनियंस होने वाले हैं, तो सबको मेरी तरफ से गुड विशेस है। मार्च का मंथ में आया है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है मुझे कि आप लोगों को जो डिवाइन की ओर से जो पावर्स मिलने वाले हैं, या कोई ऐसी चीज़ें की गिफ्ट्स मिलने वाली है, वो आपको मार्च के मंथ में मिलना शुरू होगी। ओके, रेनबो भी आ चुका है, तो आप लोगों को सातों रंग यानी खुशियाँ ही खुशियाँ, एबंडेंस आने वाली है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो किसी की लाइफ में काफ़ी हद तक बड़ी से बड़ी सिचुएशंस थी, वो मार्च के मंथ में ओवर होने वाली है, ये बताया जा रहा है। रेनबो आया है। रिचुअल, इन्वोकेशन, ओके। तो यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम्स या अगर सोलमेट के साथ हो, तो आप लोगों को एक ऐसी बॉन्ड और ऐसी इनोवेशन होगी आप लोगों के बीच, जहाँ आप लोगों को अपने सेल्फ पावर्स और अपने सेल्फ ग्रोथ की ओर आप लोग कंबाइंडली चलेंगे, यही बताया जा रहा है इस कार्ड के ज़रिए। अप्रैल में आया है पेज ऑफ कप्स। तो जो लोग अभी स्लो मोशंस में जा रहे हैं, वो अब अप्रैल मंथ के बाद अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ से ये भी संकेत आ रहा है और मैसेज आ रहा है, जो लोग काफ़ी स्लो हैं इस जर्नी में, तो उनकी प्रोसेस ज़्यादा शुरू होगी अप्रैल मंथ में। सिजर्स आया है। डिसअपॉइंटमेंट इज सम अफेयर। अच्छा, तो आप में से जो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट्स होती रहती थी हमेशा लाइफ में, वो तो एक छोटी सी बात है, उसको आप इतना इम्पोर्टेंस मत दो अपने लाइफ में। इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत स्लो थे, तो अब स्लो होना बंद करो और अभी अपनी डिसअपॉइंटमेंट के वजह से पीछे मत खींचो अपने आप को आगे बढ़ने दो, यही बताया जा रहा है। लॉर्ड गॉड, ओके। मैस्कुलाइन, तो आप में से कई मैस्कुलाइन्स जो है अपने नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं
और जो वो अपने आप को समझ चुके हैं, अपने अस्तित्व को समझ चुके हैं, अपने रियलिटी को समझ चुके हैं, तो वो अपने पावर्स में आ रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। मई मंथ के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप लोग जो काफ़ी टाइम से अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहते थे, जो जॉब्स आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो आप लोग की लाइफ में अब मई के बाद आप लोग की लाइफ में बहुत सुधार आने वाला है कैरियर फ्रंट पे। यही मुझे बताया जा रहा है इस कार्ड से। यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, यर गुड न्यूज़। जैसे मैंने कहा, आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने कैरियर से रिलेटेड। एक और कार्ड है वाज, सीक्रेट एडमायर। तो आप लोगों की लाइफ में जो काफ़ी टाइम से आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा था, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। फिमिलर, गार्डियन। अच्छा, तो आप लोग की लाइफ में जो गार्डियन है आपका, शायद कोई कैट हो सकती है या कोई फ्रॉग हो सकता है, तो आपको प्रोटेक्शन दिए जा रही है गार्डियन स्पिरिट से, जो आपको एनिमल स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस मंथ में। ठीक है। जून के मंथ में एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोग काफ़ी हद तक अपने पावर्स में जून में आ रहे हो, मुझे पता चल रहा है। जो आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है, उसकी ओर आप बढ़ रहे हो। क्राउन चक्र से मुझे ये भी लग रहा है, जो यहाँ आप क्राउन देख सकते हो, तो क्राउन चक्र मैंने बोला, तो आप में से कई लोगों के क्राउन चक्रस अवेकन हो रहे हैं इस मंथ में। टैंकंड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। तो आप लोग की लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगी, शायद आप लोग सेलिब्रेट करो, फन करो, एन्जॉय करो उस मंथ में। मून, साइकिल्स। तो काफ़ी लोगों की साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, यहाँ से मुझे दिख रहा है। लाइफ सर्कल हो सकती है आप लोगों की, यहाँ से यही कार्ड मुझे यही बता रहा है। जुलाई का मंथ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो एबेंडेंस बहुत आएगी आप लोग की लाइफ में। जो लड़कियों की शादी रुकी पड़ी थी, वो भी इस मंथ में आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे, मुझे यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। आप लोग की लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आना शुरू होगा इस मंथ में, ख़ास करके जो डिवाइन फेमिनाइंस है। कैरेज, अ जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल। तो एक जर्नी शुरू होगी आप लोगों की, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, आपको रेडी रहना है उस जर्नी के लिए। कैरेज का मतलब है, ये चैरियट का कार्ड है, तो शादी भी हो सकती है आप लोगों में से कई लोगों की। अर्थ, ग्राउंडिंग। तो ये अर्थ का कार्ड आया है, मदर अर्थ का कार्ड है, ऊर्जा का कार्ड है। तो ग्राउंडिंग कह रहे हैं, आपको ग्राउंड रहना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप को सरेंडर के मूड में भी रखना है, और ज़्यादा आपको हाई लेवल पे अपनी वाइब्रेशंस मदर अर्थ को सेंड करनी है। ठीक है। अगस्त के मंथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही पता चल रहा है, जो लोग काफ़ी टाइम से वेटिंग एनर्जी में हैं, जिन लोगों की एनर्जीज वेटिंग में थी काफ़ी टाइम से, उन लोगों की मूवमेंट हो रही है इस मंथ में। बॉल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ और एबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। मटेरियल थिंग्स आपकी लाइफ में प्लेंटी के हिसाब से आएगी। एंसेस्टर्स, रिमेम्बरेंस। तो आपके साथ अपने एंसेस्टर्स हैं आप लोग को गाइड करने के इस मंथ में। आपको उन्हें याद करना है। आपके कोई इश्यूज़ हैं या कोई क्वेश्चंस है, तो आप उनसे रिलेटेड बात कर सकते हो अपने एंसेस्टर्स को बुला के, याद करके यहाँ इस मंथ में। सितंबर में द हैंगमैन आया है।
तो यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है हैंगमैन इसलिए आया है कि आप लोग की लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग होंगे या ऐसी चीज़ें हो रही होगी तो कहीं कहीं आप कई बार स्टक भी हो जाएंगे। तो आप लोगों को यही गाइडेंस दी जा रही है, स्टक नहीं होना है। अगर स्टक हो जाते हो मेडिटेशन करो, मूव ऑन करते रहना अपने लाइफ में और चलते रहना है। कैंडल आया है, यू विल बी शोन द वे। तो आप में से कई लोगों को अगर आप स्टक होंगे तब उस टाइम पे आपको अपना रास्ता दिखाया जाएगा, आपको मैसेजेस मिलेंगी ड्रीम्स के थ्रू या कैसे भी। तो आपको रुकना नहीं है। ब्रूमस्टिक क्लियरेंस, तो आपको अपने चक्रास क्लियर करते रहना है। क्राउन चक्रा हो या कोई थर्ड आई चक्रा हो, तो आपको क्लेंजिंग करती रहना है अपने चक्रास को। ये भी गाइडेंस है कई लोगों के लिए। अक्टूबर 1 में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप लोगों की एनर्जीज अपने पार्टनर्स को लेके काफ़ी पैशनेट हो सकती है, चाहे वो डीएम्स हो या चाहे वो डीएफ्स हो। आप लोग काफ़ी पैशनेट होंगे अपने पार्टनर्स को लेकर। सी हॉर्स शू गुड लक, तो आपकी लाइफ में गुड लक काफ़ी आने वाला है उस समय पे अक्टूबर मंथ में। चौक कॉन्क्लेंटमेंट आया है, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अपने आप को ओपन रखना है इस समय। आपके तरफ जो लक आ रहा है, गुड लक आ रहा है, आपके पार्टनर्स का प्यार आ रहा है, पैशन है, सब कुछ है, तो आपको ओपन रहने के लिए बताया जा रहा है। ओपन रहना इस समय पे पॉजिटिवली। नवंबर मंथ में आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में से कई लोग जो जगलिंग थे, काफ़ी चीज़ों में जगल करते हो आप लोग अपने लाइफ में, वो आप जगलिंग फेज से बाहर निकल रहे हो। जगलिंग कैसी भी हो सकती है, बैलेंस भी आप ला रहे हो, क्योंकि ये जो साइंग है वो बैलेंसिंग भी है। सीखोगे बैलेंस करना चीज़ों को। वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, तो अगर आप लोग की लाइफ में कोई ऐसी वुमन है तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, सुधरेंगे, चाहे वो मदर हो, मदर इन लॉ हो या कोई भी हो। आर्च वे ओके, न्यू opportunities, possibilities and paths opening up। ओके, तो ये आप लोग के लिए यही मैसेज है। नवंबर के पोर्टल्स के टाइम पे आप लोगों के लिए नए नए पार्ट्स खुलेंगे। आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस कंटिन्यू रखने हैं तभी के दौरान। एथेमी बाउंड्रीज, ओके, जो बाउंड्रीज हैं आप लोग की लाइफ में, वो बाउंड्रीज़ आप लोग समझेंगे कहाँ बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, कहाँ आपको स्टॉप होना है, कहाँ मूव ऑन होना है। ये चीज़ें बताई जाएगी नवंबर के मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिसंबर में आया है, तो काफ़ी हैप्पीनेस आएगी, एबेंडेंस आएगी, आपकी फैमिली बनती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। विंड चैम्स, पीस एंड हार्मनी, जैसे मैंने आपको कहा आपकी लाइफ में काफ़ी पीस होगा उस टाइम पे, हार्मनी होगी क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। एल्तर डेलिकेशन, तो आप लोगों को उस समय अपने आप को सरेंडर के मोड में रखना है, डेलिकेट रहना है अपने पर्पस की ओर, अपने जो चीज़ों की आपने ज़िम्मेदारी ली है पूरे साल में, उन चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको उसको यूटिलाइज़ करना है दिसंबर के मंथ में। यही मैसेज है।
तो होप आपको आज मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर है मेरी तरफ से। 2022 आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस ले आए, सक्सेस ले आए, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की लाइफ में यूनियन ले आए। यही मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी 22 चैनल से जुड़े रहिएगा और खुश रहिएगा व्यूवर्स। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।